नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के क्राउन प्लाजा होटल में। यहाँ पर न्यू हॉलैंड, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया, न्यू हॉलैंड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए किसानों के लिए नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है। क्या है ये ट्रैक्टर, इसके बारे में हम जानेंगे संदीप गुप्ता जी से, जो कि डायरेक्टर हैं सेल्स डिपार्टमेंट के न्यू हॉलैंड में। उनसे जानते हैं कि इस ट्रैक्टर की खासियत क्या है और जो एक सेल्स रेशो है न्यू हॉलैंड का, उसके बारे में भी जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और फसल क्रांति की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और इस फंक्शन में अपने शामिल हुए आप लोग। पहला सवाल यही है, क्योंकि लगातार इनोवेशन की जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रैक्टर में एक बड़ा कदम इंडस्ट्री उठा रही है, तो क्या ये जो ट्रैक्टर है ये भी उसी का हिस्सा है इसका लॉन्च? बिल्कुल, बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये मानना पड़ेगा कि हम बोलते हैं भारत में छोटे किसान हैं, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 0.5% जो है हमारे बड़े किसान हैं, और 14.5 करोड़ बड़े किसानों में अगर 0.5% भी देखा जाए तो करीब करीब जो है 8.5 लाख जो है हमारे बड़े किसान हैं, जिनको अपनी खेती के लिए और एक अच्छे से खेती करने के लिए एक बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि पंजाब हरियाणा में आप देखोगे हमारा जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी हाई है, तो उन किसानों के लिए उनको ज़रूरत थी हमेशा। एक तो ये है, दूसरा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके जहाँ पे बड़े हॉर्स पावर चाहिए होते हैं, जैसे राउंड बेलर हो गया, और आज की डेट में फॉरेज हार्वेस्टर। अगर इंडिया को बोले कि हम लोग सबसे बड़ा कैटल फ्लीट है, अगर इंडिया नंबर 1 है कैटल फ्लीट में, और उनके जो चारा है वो भी शॉर्टेज पे चल रहा है, तो अगर उनका चारा को पूरा फुलफिल करना है हमको, तो फॉरेज हार्वेस्टर चलाना पड़ेगा साइलेज पर्पस के लिए। तो उन चीज़ों के लिए फिर ये ट्रैक्टर 100 हॉर्स पावर चाहिए ही होगा। ऐसी राउंड बेलर हो गया, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत है। आज रुक रहा है किसान, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। 100% ये ट्रैक्टर आने से कई ऐसे जो समस्याएं, तो उनका समाधान मिलेगा किसानों को। जैसे आपने बात की स्मॉल लैंड होल्डिंग की, हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारा देश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा छोटे ही किसान हैं, छोटे और मझोले किसान हैं। तो क्या 105 HP मतलब 100 HP के जो ऊपर के ट्रैक्टर हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे, आपको लगता है? नहीं, ये छोटे किसानों के लिए नहीं है, ये बड़े किसान जो है हमारे देश में, अगर 14.5 करोड़ किसान है तो जरूरी नहीं है 85% छोटे हैं, बट 15% बड़े हैं, और 15% बड़े किसानों में ये 100% जरूरी है। और आज की डेट में जो छोटा किसान है वो भी जो है धीरे से अपनी जमीन को रेंट आउट करके इधर जा रहा है। तो एक तो है उसकी जो लैंड होल्डिंग है जो उसके नाम पे है, बट खेती कोई और कर रहा है, तो ऐसे जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी है। और छोटे किसान जो है वो सिर्फ, अभी आप देखोगे अगर 85% लैंड होल्डिंग के हिसाब से, तो वो जो जमीन है टोटल वो सिर्फ 45% है, तो 40% जो है वो अभी भी 4 हेक्टेयर से ऊपर वाली लैंड होल्डिंग है। तो 100% ये जो है आने वाले समय में धीरे धीरे जो है इसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन फिर हम नॉर्मली, जैसे हम भी फील्ड में जाते रहते हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी 100 HP के ऊपर के ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, और कमर्शियल रूप से यूज़ कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो बिल्कुल, क्या सोचते हैं? देखिए क्या होता है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी वैसे भी वायबिलिटी नहीं है कि मैं 2 एकड़ या 4 एकड़ में किसान करूं, और जिस तरीके से कंट्री ग्रो हो रही है, देश ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अपना जो है इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं और इसको रेंट कर देते हैं। तो ऐसे किसान हैं हमारे पास, या ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं गांव से जो कि इक्विपमेंट लेते हैं और 8-10 छोटे किसानों की जमीन को मर्ज करके जो है ये फार्मिंग करते हैं, बड़ी प्रोफेशनल फार्मिंग करते हैं। तो ये कल्चर धीरे धीरे आएगा। अगर हम न्यू हॉलैंड की सेल्स की बात करें तो अभी मौजूदा जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें कितना एक इम्पैक्ट रहा सेल्स? देखिए, वैसे तो सेल्स अभी जो है, क्योंकि पिछले साल मॉनसून अच्छा नहीं था, तो आप ये समझिए अगस्त से थोड़ा सा मार्केट डाउन हो रहा है हमारा, इंडस्ट्री स्लो चल रही थी। बट इस साल जो है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि मॉनसून के बाद उठेगी और हमको सपोर्ट करेगी। बट इन पैरेलल जो अगर मैं न्यू हॉलैंड की बात करूँ तो हम लोग कंटिन्यूसली जो है 15% ग्रोथ पे चल रहे हैं। तो
इंडस्ट्री से बेटर कर रहे हैं हम लोग। इंडस्ट्री अगर डिप जा रही है, हम लोग उससे इंडस्ट्री से बेटर कर रहे हैं, तो हम लोग का मार्केट शेयर भी ग्रोथ है। और आने वाले समय में जो हमारा फोकस है, जैसे लोअर हॉर्स पावर में नहीं थे या क्रिटिकल एप्लीकेशंस में नहीं थे, तो ये सारा कंबाइन करके हम लोग काफ़ी बुलिश हैं और ऑप्टिमिस्टिक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो किसान भाई, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप न्यू हॉलैंड की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही है कि सभी किसानों को या जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं कि हमेशा न्यू हॉलैंड के किसानों ने हमारा साथ दिया है और हमारे ऊपर विश्वास किया है। मेरा उनसे कमिटमेंट है कि आप हमारे साथ, हमारी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ संदीप सर, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया न्यू हॉलैंड किस तरीके से काम कर रहा है, और जो एक इनोवेशन की हमने बात की, इनोवेशन के बारे में भी इन्होंने बताया। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।